तो ओके, ठीक है। तो हम लोग कुछ-कुछ लाइक पहले कुछ-कुछ स्क्रीन शेयर नहीं किया ना? 1 सेकंड। ठीक है। अ, ओके, आ गए होंगे लोग सब। ओके, ठीक है। हुँ, तो हम लोग क्या देखे थे लास्ट में? रिवाइज़ कर लेते हैं थोड़ा। हम लोग देखे थे क्या? रीमान सम ना? रीमान सम फिर रीमान इंटीग्रेशन ये देखे थे एज़ अ लिमिट ऑफ रीमान सम। है, ठीक है? और क्या देखे थे हम लोग? एरिया भी देखे थे ना? एरिया अंडर अ कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व y equals to f of x from x equals to a to x equals to b। ठीक है? हुँ, ओके। तो ये सब हम लोग देखे थे। अब हम लोग कुछ-कुछ बिफोर इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन से जाने से पहले कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन देख सकते हैं, जो कि तुम लोग ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ चुके हो। तो कुछ इम्पोर्टेंट जस्ट इंटीग्रेशन हम लोग देख लेते हैं। किसी को हम को-होस्ट बना सकते हैं कि नहीं? लेट मी सी। सो दैट कि वो फिर एंटर कर देगा अगर मैं किसी को को-होस्ट बना सकता हूँ कि नहीं? लेट मी सी। हुँ, को-होस्ट ओके, को-होस्ट नहीं है इसमें। ओके, ठीक है। हुँ, क्योंकि हम लोग जब अभी इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में आएँगे तो हम लोग कुछ-कुछ इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है? सो इसीलिए मतलब अगर वो पता रहेगा तो बेटर है। हुँ, सो मतलब ये कुछ-कुछ है लाइक कि ऑफ कोर्स तुम लिस्ट में और भी कुछ ऐड कर सकते हो बट जस्ट कुछ-कुछ के लिए। पहला है लाइक कि कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन पी डीएक्स। हाँ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? कोई बोलो? एक्स प्लस सी। एक्स प्लस सी नहीं, सी है ना? तो ये क्या हो जाएगा? सी एक्स प्लस के कांस्टेंट। के इज द कांस्टेंट। ये होगा ना? ठीक है। तो एक्स टू द पावर एन डीएक्स का क्या होता है? एक्स पर पावर 1 प्लस 1 बटा एक्स n प्लस 1। ये क्या हर एक एन के लिए होगा या कुछ एन के लिए नहीं भी हो सकता है? -1 के लिए नहीं होगा। एन बराबर -1 के लिए नहीं होगा, क्योंकि एन बराबर -1 होगा तो नीचे में क्या आ जाएगा? ये चीज़ 0 हो जाएगा ना? तो एन नॉट इक्वल्स टू -1। ठीक है।
अच्छा, जब तो इसका मतलब है कि x बराबर -1 के लिए कुछ होना चाहिए ना? तो x बराबर -1 लेंगे तो क्या आएगा? 1/x आ जाएगा ना, x टू द पावर -1, तो x टू द पावर -1 क्या होता है? 1/x, तो 1/x dx। हाँ, इसका क्या होगा? log log x प्लस a। लॉग ऑफ, तो लॉग मतलब यहाँ पे बेस e है, तो हम उसको ln लिखते हैं, ठीक है? ln mod x। मॉड एक्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि x तुम्हारा पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन लॉग में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही इनपुट करते हैं ना, तो इसीलिए। ठीक है। ओके, सो ये हो गया, ठीक है। e टू द पावर x dx का क्या होता है? e टू पावर x प्लस k। और x प्लस के, ठीक है। साइन x dx का माइनस cos माइनस x cos प्लस k। प्लस k। और तो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक में। ट्रिगोनोमेट्रिक में कोसाइन x का क्या होता है? sin sin x x plus प्लस k। k। हम्म, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और कुछ कुछ रूल तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे ना, कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो सब तो देख चुके थे। एक जो चीज हम लोग यूज करेंगे, जो कि हम लोग मतलब मे भी बहुत बार यूज करेंगे, और सारा बहुत सारा फॉर्मूला है, तो वो सब हम नहीं लिख रहे हैं, वो सब तुम लोग को पता है। मेनली जो एक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सुने हो ना तुम सब लोग? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सुने हो ना? इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये सुने हो? यस सर। हाँ, तो ये क्या होता है, बोलो कोई। नहीं सर। अच्छा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अगर तुमको दो फंक्शन है, ठीक है, मान लो कि तुम्हारे पास दो फंक्शन है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक फंक्शन है u और एक फंक्शन है v, सपोज दैट, ठीक है। तो अगर हमको इंटीग्रेशन करना हो u v का, तो कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे यहाँ पे दो फंक्शन है ना, एक u फंक्शन है, एक दो फंक्शन। तो दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैसे हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसको कैसे लिखते हैं? तो ये चीज हम लोग बहुत बार यूज करेंगे, और तुम्हारे इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन सब में बहुत आएगा। तो ये है कि अगर तुम्हारे पास यू एक्स टाइम्स वी एक्स डी एक्स, ठीक है, अगर ये है, ये होता है क्या, फिर कोई आया। तो इसमें क्या है कि तुम चूज करोगे कौन सा फर्स्ट ले, कौन सा सेकंड ले। ऑफ कोर्स उसके लिए मतलब रूल है बहुत सारा, बट वो सब रूल तुम लोग देख सकते हो। बट इसको मान लो कि ये अगर हम इसको फर्स्ट ले रहे हैं एज ए फंक्शन, और इसको एज ए सेकंड ले रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, फर्स्ट फंक्शन लो इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। और इन सब के बाहर एक और dx आएगा। देख लेते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग अभी देख लेते हैं, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तुम लोग 12th में ऑफकोर्स ये रहता है, बट ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम लोग इसको एक बार और भी। हाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि जस्ट एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, x टाइम्स साइन x dx, ठीक है। ठीक है, ये हमको मान लो कि लेना है कि x टाइम्स साइन x का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो फंक्शन है,
ux क्या है, मान लो कि x है, और vx क्या है, sin x। ठीक है, तो दो फंक्शन हो गया यहाँ पे मेरे पास। अब देखो, पहला फंक्शन किसको चूज करेंगे, दूसरा फंक्शन किसको चूज करेंगे, वो बेसिकली उसका कुछ कुछ है, मतलब है कुछ कुछ, बट वो हम नहीं बोल रहे आइलेट हैं। है सर। आइलेट, आइलेट क्या है, आई क्या है, आई ई LATE ILETE हाँ बोलो, आई एल ETE TE ATE ए टी ई, आई फॉर इनवर्स inverse trigonometry एल फॉर लॉगरिदमिक, logarithmic logarithmic ए फॉर algebraic algebraic मतलब पॉलिनोमियल वगैरह, Yes sir. टी फॉर trigonometrical और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। exponential yes sir हाँ ठीक है, तो इधर से लेते हैं ना फर्स्ट फंक्शन, इधर से ऐसे ना, फर्स्ट एक्सपोनेंशियल, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक, उसके बाद अलजेब्राइक, उसके बाद लॉगरिदमिक, उसके बाद इनवर्स। या किधर से लेते हैं, आई से ई की तरफ या ई से ए की तरफ? I से E की तरफ आई से ई की तरफ, अच्छा ठीक है, तो इधर से, ठीक है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, एक अलजेब्राइक फंक्शन है, मतलब एक पॉलिनोमियल है ये, और एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे u किसको लेंगे हम लोग, फर्स्ट किसको लेंगे, algebraic function x तो मतलब x को, तो u बराबर x और v बराबर sin x, ठीक है। तो अब इसको हम लगाते हैं बाई पार्ट्स, तो ये क्या हो जाएगा, ux, तो ux मेरा x, तो ये हो जाएगा ux x टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन sin x dx, ठीक है, माइनस क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ना, तो x का डेरिवेटिव करेगा तो क्या होगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, और फिर बाहर में एक और dx, ठीक है, यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, x टाइम्स sin x का इंटीग्रेशन माइनस को sin x, तुम लोग बोले थे अभी, माइनस को sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब अंदर वाला इंटीग्रेशन को तोड़ते हैं, ये वाले इसको, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, minus cos x माइनस cos x, सेम यही चीज जो आया था अभी, माइनस cos x dx, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x को sin x, और फिर माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन x, इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन x sin x होता है, और प्लस बाद में एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट जोड़, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, ठीक है, मतलब दो फंक्शन है तो हम लोग उसको कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हम लोग यूज करेंगे अभी, ठीक है। हाँ ओके, ठीक है, क्लियर है सबको ये वाला चीज, ये तुम लोग पढ़े हो, जस्ट एक बार रिकॉल करती हैं हम लोग, ठीक है, ओके। तो हम लोग देखते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। अभी देखो क्या है इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन में, सपोज दैट अभी देखो हम लोग क्या बोले थे कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, अब हम लोग जो भी करेंगे सब डेफिनेट इंटीग्रल ही करेंगे हम लोग, ठीक है, मतलब ए से बी वाला ही करेंगे। तो हम लोग देखे थे कि अगर ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकाल रहे हैं हम लोग अगर, तो इसका मतलब क्या है कि y बराबर एफ ऑफ एक्स को ड्रॉ करते हैं हम लोग, y बराबर एफ ऑफ एक्स को ड्रॉ करते हैं, और ए से बी के बीच में क्या निकालते हैं हम लोग, एरिया ना, ये यही है ना, यही है, इसी का वैल्यू जो आएगा वही हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये तो चलो आराम से हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यही फंक्शन अगर थोड़ा मतलब मान लो कि इस टाइप का रहेगा, जैसे मान लो एक फंक्शन लेते हैं हम लोग,
इस टाइप का, ठीक है, जिसमें ए ये है और बी तुम्हारा बढ़ते जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, बी इधर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो अब एरिया जो निकालेंगे, तो एरिया तो हमको पता नहीं है कि फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे जाते रह रहा है ना यहाँ पे, तो ऐसे इधर तो ये जाते रह रहा है ऐसे 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 करके। तो एरिया जो है तुम्हारा अब पता नहीं है, यहाँ पे तो दिख रहा है कि हाँ इतना ही एरिया होगा, तो यहाँ पे हम चलो रेक्टेंगल बना लिए हैं, फाइनाइट रेक्टेंगल्स बना लिए हैं, और वहां से हम लोग निकाल दिए थे। यही किए थे ना, इसमें हम लोग क्या किए थे, फाइनाइट रेक्टेंगल्स बना बना के छोटा छोटा और रेक्टेंगल कर करके लिमिट से निकाल दिए थे। लेकिन अभी तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ऐसे ये जाते रह रहा है ना, ऐसे ऐसे कर करके ऐसे। कितना रेक्टेंगल बनाएंगे, कितना भी बनाएंगे तो खत्म नहीं होगा ना, कभी भी इधर जाते रहेगा ये, तो हमेशा हमेशा ऐसे कितना भी बनाएंगे रेक्टेंगल तो आगे बढ़ते रहेगा, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, बढ़ते रहेगा ना। तो इसका मतलब है कि इसको तो हम लोग फिर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ तो इशू हो रहा है ना। कुछ इशू हो रहा है ना इसमें। ओके, तो फिर देखते हैं कि तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जब इशू होगा, जिसमें कुछ इनफाइनाइट वाला लोचा आ जाएगा, ठीक है, या मतलब और कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, तो उस टाइप के इंटीग्रेशन को, और कुछ प्रॉब्लम आएगा उसको हम लोग अभी प्रिसाइज करेंगे क्या प्रॉब्लम है और कुछ, ठीक है। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल एक जस्ट समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट हाँ, जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल है मेरे पास, हमको निकालना है ln e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 dx, ये निकालना है सपोज दैट 0 से इंफिनिटी में, ठीक है। x बाई 2 भी क्यों लेंगे, x ही ले लेते हैं। हाँ, ये ओके। तो अब इसको तो हमको पता नहीं है ना कि कैसे निकालते हैं इस टाइप के इंटीग्रेशन को। अगर इसको हम प्लॉट करेंगे e टू द पावर माइनस एक्स, तो कैसे होता है e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ, e टू द पावर x का ग्राफ कैसे होता है, उसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो e टू द पावर x अगर ऐसे है, e टू द पावर माइनस एक्स कैसे हो जाएगा, इस टाइप हो जाएगा ना, ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा ना, इसका मिरर इमेज हो जाएगा ये। तो यहाँ पे उसी टाइप का सिचुएशन आ रहा है ना, जो अभी सिचुएशन हम लोग डिस्कस किए हैं। तो अगर हम लोग सॉरी इसको अगर इरेज कर दें, इसको सिर्फ रखेंगे, तो हम लोग को यहाँ 0 से लेके इन्फिनिटी तक एरिया निकालना है इसे। तो मतलब ये पूरा पार्ट का एरिया निकालना है हमको, ये। तो अब ये तो हो सकता है कि इनफाइनाइट भी हो, फाइनाइट भी हो, अभी तो हमको पता नहीं है ना। ये इनफाइनाइट भी हो सकता है ना, और फाइनाइट भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, अभी पता तो नहीं है ना एरिया क्या होगा। हो सकता है फाइनाइट हो सकता है इनफाइनाइट हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मेरा यूजुअल इंटीग्रेशन टेक्निक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ आइडिया है, कुछ आइडिया दे सकते हो कि कैसे इस इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, किसी के पास कुछ आइडिया। तो देखो इसमें हम लोग क्या, अच्छा, जब हम लोग रेक्टेंगल कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, उसमें भी हम लोग क्या कर रहे थे, रेक्टेंगल ले रहे थे, और रेक्टेंगल के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, रेक्टेंगल जो आ रहा था मेरे पास, उसको क्या कर रहे थे हम लोग, रेक्टेंगल को हम लोग धीरे 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 छोटा करके एक लिमिट की तरफ जा रहे थे ना रेक्टेंगल में। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे ऑफकोर्स रेक्टेंगल हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई एक कोई एक पॉइंट ले लो बी, कोई एक बी, 0 से b तक तो इंटीग्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं ना। अब तो 0 से b तक में तो कोई इशू नहीं है, ये तो सेम हो जाएगा ना मेरा जो हम लोग पहले पढ़े हैं। तो मान लो कि 0 से b तक हम लोग निकाल लेते हैं, चलो 0 से b e टू द पावर माइनस एक्स dx। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e to the power x
अगर कोई अगर मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर के एक्स है, के टाइम्स एक्स, तो ये इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन 1/k से हो जाता है ना, इंटीग्रेशन एफ ऑफ के एक्स, ये होता है ना। अगर हम लोग के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स में, तो वो के से डिवाइड हो जाता है ना, तो यहाँ पे -1 है, तो -1, तो ये हो जाएगा क्या, e टू द पावर माइनस एक्स माइनस, यही होता है ना इंटीग्रेशन, e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर -1 टाइम्स एक्स लिख सकते हैं ना। अब x जो है -1 से डिवाइड हो रहा है ना, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट से जब भी हम लोग x को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कांस्टेंट क्या हो जाता है, 1/k में हो जाता है इंटीग्रेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, 1/-1 इंटीग्रेशन ऑफ सेम चीज, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x, क्या हो जाएगा, e टू द पावर -x dx, ठीक है, तो dx नहीं, dx तो हट गया, हाँ, ओके, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -e टू द पावर -x, 0 से लेके b तक, ओके। ठीक है, हाँ। अब ये क्या हो जाएगा, ये बोलो क्या होगा, ये अगर लिमिट पुट करेंगे 0 और b, तो क्या आएगा, तो पहले b पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस, बोलो कोई, माइनस e टू द पावर माइनस b उसके बाद -0 माइनस -e to the power 0 1 एक 1 और माइनस आएगा ना, एक तो ये है माइनस वाला एक चीज, उसके बाद ये आएगा ना, ऐसे होगा ना, ये -e टू द पावर -0 ना, ऐसे होगा ना, 0 ये क्या आ अच्छा जाएगा, -e टू द पावर -b प्लस 1, ठीक है, +1 ठीक है, अच्छा, ठीक है, यहाँ तक तो आ गया, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इस b को धीरे धीरे मूव करना शुरू करेंगे उधर, तो जितना उधर मूव करेंगे b को, उतना ही हम लोग इन्फिनिटी की तरफ जाते जाएंगे ना, b को हम लोग उधर मूव करते जाएंगे, तो जितना ज्यादा b को उधर मूव करते जाएंगे, उतना ही मेरा एरिया उधर बढ़ते जाएगा ना। तो हमको इन्फिनिटी पे जाना है, तो b को कहाँ पे ले जाएंगे हम लोग, इंफिनिटी पे इन्फिनिटी पे ले जाएंगे। तो इसीलिए जब हम लोग ये करेंगे 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर -dx, तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम लोग 0 से b पे निकाल लिए, उसके बाद हम लोग क्या किए, लिमिट b को इन्फिनिटी पे भेज दिए, यही कर रहे हैं ना यहाँ पे हम लोग। पहले क्या है कि यहाँ तक निकाल लिए, उसके बाद बोले कि ठीक है, यहाँ तक तो हमको पता है कैसे निकालेंगे, यहाँ तक तो हमको पता है कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम बोले कि ठीक है, इसके बाद हमको नहीं पता है कैसे निकालेंगे, तो हम इस b को क्या किए, बढ़ाते गए उधर, तो b को उधर बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो b इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो मतलब हमको लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी लेना है, तो लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी 0 टू b e टू द पावर -x dx, ठीक है। अब इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं अंदर वाले का, तो लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी, अंदर वाले का वैल्यू कितना आया है, 1 माइनस e टू द पावर -b, यही आया है ना, ठीक है। अच्छा, अब ये लिमिट निकालना है, तो 1 तो कांस्टेंट है, 1 में तो कुछ आएगा नहीं लिमिट, तो ये 1 माइनस लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी e टू द पावर -b, हाँ, ये क्या होगा, इसका वैल्यू बोलो कोई, इसका वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि ये क्या हो रहा है, 0 ये e टू द पावर -b है ना, तो ऐसे 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 बढ़ते जाएगा, तो 0 की तरफ जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा 0, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आया, 1। तो देखो एरिया लग रहा था ना कि इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी एरिया कितना हो रहा है यहाँ पे, 1 ही हो रहा है ना, 0 से लेके तुम इनफाइनाइट तक 1 भी एरिया निकालेगा तब भी 1 ही होगा, ठीक है। अच्छा, यही अगर हम यही चीज अभी तो e टू द पावर -x किए थे, अगर यही चीज हम e टू द पावर x में करते, सपोज दैट,
ई टू द पावर, सपोज दैट ई टू द पावर एक्स में करते, फिर सेम 0 से इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो क्या करते, कैसे इंटीग्रेशन निकालते हैं, फिर से वही काम करते हैं ना, कोई एक बी ले लेते हैं कहीं पर, और क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन 0 से b e टू द पावर x dx, इसका वैल्यू क्या होगा, जल्दी बोलो इसका वैल्यू। e to the power b plus 1, sorry minus 1, -1, e ठीक to है, the power क्योंकि b minus 1. इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x हो जाएगा, 0 से b में जाएंगे तो e टू द पावर b -1, ठीक है। तो हमको 0 से इन्फिनिटी निकालना था, तो 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर x dx बराबर लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी 0 से b e टू द पावर x dx, ठीक है, यही होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी e टू द पावर b -1, ये मतलब लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी e टू द पावर b -1। अब ये इसका वैल्यू क्या होगा, इस लिमिट का वैल्यू, इस लिमिट का वैल्यू क्या होगा बोलो, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका e टू द पावर b एज b टेंस टू इन्फिनिटी, Infinity sir, इन्फिनिटी हो जाएगा. हाँ, क्योंकि बढ़ते जा रहा है ना, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा ना b, तो इन्फिनिटी की तरफ। तो ये कहाँ जा रहा है तुम्हारा, ये जा रहा है मेरा इन्फिनिटी की तरफ। तो अभी अभी इन्फिनिटी -1 क्या होगा, इन्फिनिटी, तो ये क्या हो रहा है, इन्फिनिटी। तो देखो उस समय एरिया क्या आया था, फाइनाइट आया था, अभी एरिया इनफाइनाइट आ गया ना। तो कुछ भी, जब हम लोग इनफाइनाइट पे जा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है ना, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको, ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या देखे कि इसीलिए हम लोग को, जब हम लोग इनफाइनाइट वाला लिमिट डिस्कशन करते हैं ना, तो उसमें कुछ लोचा है, हम लोग इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है। तो इन सब टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। इस टाइप के अभी हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, बट इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग देखते हैं कि इसका प्रिसाइज डेफिनेशन कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक डेफिनेशन अभी लिखते हैं, कि इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन अगर इन्फिनिटी होगा तो उसको क्या बोलते हैं, और फाइनाइट होगा तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखते हैं, सो इंटीग्रल्स विद इनफाइनाइट लिमिट, ठीक है, इनफाइनाइट लिमिट्स। दूसरा टाइप भी देखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ इनफाइनाइट टाइप का लिमिट देख रहे हैं, ठीक है, ऑफ इंटीग्रेशन आर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, इसको हम लोग बोल देते हैं टाइप 1, कुछ भी मतलब दूसरा टाइप देखेंगे तो इसीलिए इसको टाइप 1 बोल देते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी को टाइप 1 और दूसरे वाले को टाइप 2 बोलेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग एक टाइप का देख रहे हैं तो इसको हम लोग टाइप 1 बोल दिए, ठीक है। दूसरा होगा तो उसको टाइप 2 बोल देंगे, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही टाइप 1 वही टाइप 2 होगा। दो टाइप है, दो मान लो, तो एक को टाइप 1 एक को टाइप 2 बोल दिए, ठीक है, हाँ। अब किस टाइप में होगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, तो देखो पहला चीज है, तो हम लोग देखो हमेशा एफ ऑफ एक्स को कंटिन्यूअस ले रहे हैं। क्यों कंटिन्यूअस ले रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस लेंगे तो वो इंटीग्रेशन इंटीग्रेबल तो होगा, हमको पता है। सो इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है, हम लोग ले लेते हैं ऑन ए से इंफिनिटी में, देन तो अगर हमको निकालना हो कि ए से इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये निकालना होगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तो बोलो कैसे निकालेंगे इसको हम लोग। हम लोग क्या करेंगे, कोई बी ले लेंगे, ए से बड़ा में कोई बी ले लेंगे,
और वो निकाल लेंगे पहले, और उसके बाद लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी। यही कर रहे थे ना यहाँ पे, कोई एक b ले यस लिए सर। और वहां पे हम लोग उसको उसके बाद वो निकाल लिए, क्योंकि ये हमको पता है कैसे निकाला जाता है, ये चीज हमको पता है, ये एरिया है एक, तो ये हमको पता है कि ये एक एरिया है, तो एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद उस एरिया में b को इनफाइनाइट पुट कर दिया। ठीक है, ओके। ये अब यही अब ये a से इंफिनिटी था ना, माइनस इंफिनिटी से b भी तो हो सकता है ना। ऑन माइनस इंफिनिटी से b, तुम ऊपर वाला इंफिनिटी लो नीचे वाला इंफिनिटी लो, कुछ भी हो सकता है ना ये। तो माइनस इंफिनिटी से b f ऑफ x dx। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो गया, इसके लिए एग्जाम्पल मान लो हम लोग जो अभी किए e टू द पावर x भी एग्जाम्पल हो गया, या e टू द पावर माइनस x भी एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा ये बोलो, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। हाँ बोलो, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। हाँ बोलो, कोई बोल रहे So थे। limit हाँ infinity लिमिट, to b लिमिट कौन सा इंफिनिटी लेंगे यहाँ पे अभी। to b. नहीं, देखो फिर से देखो, पिक्चर समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो हमको क्या चाहिए, माइनस इंफिनिटी इस बार है ना, तो मान लो इस बार माइनस इंफिनिटी पे जा रहे हैं, ऐसे करके कुछ कुछ एक फंक्शन है ऐसे। ठीक है, ए कहीं यहाँ पर है, सॉरी बी कहीं यहाँ पर है, बी से माइनस इंफिनिटी जा रहे हैं, मतलब किस ओर जा रहे हैं, इस ओर जा रहे हैं ना हम लोग, सॉरी माइनस इंफिनिटी से बी पे जा रहे हैं, तो ऐसे जा रहे हैं ना हम लोग। तो फिर से वही काम करेंगे जो अभी कर रहे थे, क्या करेंगे, कहीं पर भी एक ए ले लेंगे। ठीक है, बट अब इस ए को हम लोग इधर अगर पुश करेंगे तब तो मेरा काम नहीं होगा ना, इधर अगर भेजते जाएंगे इस ए को तब तो और वो बी के तरफ और इंफिनिटी की तरफ जाएगा ना, हमको तो माइनस इंफिनिटी की तरफ जाना है ना। तो इस ए को हम लोग इधर ना भेज के क्या करेंगे, उल्टा डायरेक्शन में भेजेंगे, इस डायरेक्शन में ना। इस डायरेक्शन में अगर हम लोग ए को भेजेंगे तब ये ए माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, Yes. लिमिट a टेंस टू माइनस इंफिनिटी इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। ठीक है, ये दोनों क्लियर है कैसे कर रहे हैं हम लोग। ओके ठीक है, अब है कि अब देखो, अब तो अभी हम लोग देख रहे थे कि एक साइड इंफिनिटी है या दूसरे साइड इंफिनिटी है, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना, इस टाइप भी तो हो सकता है ना, कि दोनों साइड इंफिनिटी हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हाँ, Yes. तो इसको तो फिर से क्या करेंगे हम लोग, फिर हम लोग क्या करते हैं, तो ले अभी हम लोग एफ ऑफ एक्स को कंटिन्यूस माइनस इन्फिनिटी से भी मान रहे थे, अब मान रहे हैं पूरे में। तो इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, देन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो। ठीक है, तो देखो ये क्या करेंगे, अब देखो जैसे सपोज दैट एक एग्जाम फिर से पिक्चर बनाते हैं। So हमें इसमें दो जगह मानना पड़ेगा ना, a और b. हाँ, बट दो जगह का लिमिट हमको पता नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी जैसे गेस तुम लोग खुद ही करोगे। तो ये है मान लो, ठीक है, ओके। अब देखो ऑफ कोर्स यहाँ हम लोग ले सकते हैं, एक चीज है जो अभी बोले थे कि यहाँ पे कि लिमिट a टेंस टू माइनस इन्फिनिटी a टू इन्फिनिटी, बट अब इसको जब हम लोग करेंगे
तो अब यहाँ पे तो फिर हमको ए से बी में करके 2 बार लिमिट लेना होगा ना, तो वो तो हमको पता नहीं है ना कैसे करते हैं ये तो हमको पता नहीं है ना कैसे करते हैं। और इसमें भी इसमें एक प्रॉब्लम और है, ए को पहले माइनस इन्फिनिटी लेंगे कि बी को पहले इन्फिनिटी लेंगे, ये भी तो पता नहीं है ना। यहाँ पे तो हम लोग को पता था कि ए को ही लेना था, यहाँ पे ए बी दोनों जा रहा है, तो हमको पता नहीं है ना किसको पहले लेंगे, ए को पहले माइनस इन्फिनिटी लेंगे या बी को पहले इन्फिनिटी लेंगे। तो कुछ एम्बिग्यूटी है ना, कुछ डाउट है ना, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस डाउट को खत्म करने के लिए कोई एक पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक तो सी ले लेते हैं बीच में, कोई भी एक तो सी फिक्स कर देते हैं, ठीक है, कोई भी तुम लोग कुछ भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, अब हमको पता क्या है, अब हमको क्या पता है कि एक रूल पढ़े थे ना हम लोग, ए से बी में अगर एफ ऑफ एक्स है, ए से सी प्लस सी से बी अगर एफ ऑफ एक्स है, ये क्या होता है, ये क्या हो जाता है, ए टू बी हो इंटीग्रेशन ए जाएगा टू सर बी लिमिट। एफ एक्स। ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे हमको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, तो हम लोग क्या किया, हमको देख रहे थे कि वो दोनों साइड लिमिट में प्रॉब्लम हो रहा था, तो क्या किया, एक सी ले लिए बीच में, ठीक है। तो अब देखो, अब इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ई टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये लिख सकते हैं ना इसको हम लोग, मतलब यहां से यहां तक का एरिया पहले निकाले प्लस यहां से यहां तक का एरिया, ठीक है। ये क्लियर है सबको ये लाइन, किसी को कुछ डाउट है इसमें, ओके। तो अब देखो, अब हमको इसको निकालना है, तो इसको ऑलरेडी हमको पता है कैसे निकालते हैं ना, इसको हम लोग निकाल सकते हैं ना बाई 1 से, बाई 2 से, और इसको निकाल सकते हैं बाई 1 से। और फिर से हाँ, क्या बोले, सुनाई नहीं दिया। ओके ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ओके। हाँ, तो हम क्या बोले कि इसको यहाँ पे अभी इसको हम फिर से सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं और इसके लिए फर्स्ट वाला कर सकते हैं, तो निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी कुछ कुछ हम लोग एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं इस पे बेस पे, ठीक है। तो पहला मान लो कि कोई प्रॉब्लम हुआ है कि इज, अब देखो ये प्रॉब्लम है तुम्हारा, इंटीग्रेशन से भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इज द एरिया अंडर द कर्व y बराबर ln x बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू इंफिनिटी फाइनाइट। ये पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या पूछा जा रहा है इसका मतलब, कोई बोल सकते हो क्या पूछा जा रहा है इसका मतलब। सर ये फंक्शन जो है y वो x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, क्या वो फाइनाइट होगा, ये पूछा जा रहा है, या मतलब इनफाइनाइट होगा। एरिया पूछा जा रहा है, तो मतलब है कि एरिया क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है ना, तो इसका मतलब पूछा जा रहा है कि अगर अगर मेरे पास ये ग्राफ है, ग्राफ तो हमको प्लॉट नहीं पता क्या होगा, लेकिन ठीक है ना, कुछ मान लो कि कुछ ग्राफ ऐसे हो सकता है, मतलब ये कुछ है ग्राफ, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि 1 से लेके इंफिनिटी तक अगर हम लोग जाएंगे, तो ये जो एरिया बन रहा है, ये क्या फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। हम लोग अभी देखे थे ना कि इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है। जैसे इस केस में देखे थे कि ये एरिया इनफाइनाइट हो रहा है, लेकिन इस केस में देखे थे कि एरिया मेरा फाइनाइट हो रहा है। तो दोनों पॉसिबल था ना, एरिया फाइनाइट भी हो सकता था, इनफाइनाइट भी। ऐसा नहीं है कि लिमिट में अगर इनफाइनाइट है तो ऐसा नहीं कोई जरूरी है कि इनफाइनाइट ही होगा ना, ठीक है। ओके, तो यही पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग रीफॉर्मुलेट करेंगे,
इसी क्वेश्चन को। ये क्या पूछा जा रहा है कि इज द इंटीग्रल, अच्छा यहाँ चलिए पहले बोल देते हैं, इज द इंटीग्रल ln x by x square dx from 1 to infinity फाइनाइट और इनफाइनाइट, यही पूछा जा रहा है। क्योंकि ये चीज क्या है, यही चीज एरिया है ना, यही चीज एरिया है, यही पूछा जा रहा है ना, इज द इंटीग्रल फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और हम बोल देते हैं, यहाँ पे एक चीज हम और ऐड कर देते हैं यहाँ पे, इसी डेफिनेशन में ही कि हाँ, इसको इरेज कर देते हैं, और इरेज क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ये चीज को। हाँ ठीक है, तो अब देखो इसमें हम लोग बोलते हैं कि इन केस, तो ईच केस में, इन केस ऑफ ईच, या इन ईच केस लिख देते हैं, बेटर रहेगा, इन ईच केस फ्रॉम 1 to 3, ठीक है, कोई भी लेंगे 1 to 3 में, ठीक है, इफ द लिमिट इज फाइनाइट, अगर फाइनाइट आएगा, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या करता है, कन्वर्ज कर रहा है। हम लोग सीक्वेंस में देखे थे ना, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, तो इन ईच केस 3 टाइप, हम लोग टाइप नहीं मतलब 3 अलग अलग कैटेगरी का देखे ना केस, सब अभी टाइप 1 ही है, बट इसमें हम लोग 3 अलग अलग कैटेगरी देखे कि a टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू b और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये लिमिट जो है इनफाइनाइट फाइनाइट दोनों हो सकता है, तो बोल रहा है इफ द लिमिट इज फाइनाइट देन वी से द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ठीक है, और अगर वो लिमिट फाइनाइट नहीं है या एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और इफ द लिमिट इज नॉट फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट है और डज नॉट एग्जिस्ट, then we say the improper integral is divergent, ठीक है, इससे यहाँ पे क्या होगा, improper integral, ठीक है, ये दिख रहा है ना सबको, मतलब पढ़ने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, या ओके। हाँ, तो दो चीज देखे ना कि अगर इंटीग्रेशन जो हमारा आ रहा है, अगर वो ये सब लिमिट हो रहा है ना, सब तो लिमिट है ना, एक लिमिट है, ये एक लिमिट है, ये भी एक लिमिट है, तो अगर ये लिमिट फाइनाइट होगा तो हम लोग बोलेंगे कि इंटीग्रेशन मेरा कन्वर्ज कर रहा है, और अगर इनफाइनाइट होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन मेरा डाइवर्ज कर रहा है, या लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तब भी हम लोग बोलेंगे कि इंटीग्रेशन मेरा डाइवर्ज कर रहा है। ओके, ठीक है, हाँ ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं। अब हम लोग, अब हमारे पास पूछा जा रहा है कि ये इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, 1 से इन्फिनिटी में हमको निकालना क्या है, ln x इंटू 1/x² dx, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो ये अभी क्या है, दो फंक्शन है ना, ये मेरा एक फंक्शन है और ये मेरा दो फंक्शन है, ठीक है, तो ये मेरा एक फंक्शन है, ये मेरा दूसरा फंक्शन है। हाँ, तो वो जो तुम लोग बोले थे कुछ IELTS, यही बोले थे ना, ILETS बोले थे, ILATE, ILATE, ए फॉर अलजेब्राइक, सर ILATE। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे पहला फंक्शन किसको लेंगे, ux किसको लेंगे, vx किसको लेंगे, बोलो कोई। सर ln x को।
क्योंकि log आ रहा है तो ln x, और ये इनवर्स है, ये वाला तो इनवर्स है ना, x टू द पावर -2 है, तो अलजेब्राइक नहीं है, इनवर्स है ना, तो इनवर्स तो उसके बाद इनवर्स को पहले लेंगे या उसको पहले लेंगे, तो ये इनवर्स i क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक होता है? सर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक होता है। अच्छा, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक होता है, ठीक है, और ए फॉर अलजेब्राइक, तो ये हो गया ए के कैटेगरी में, ये हो गया एल के कैटेगरी में, ठीक है, तो ये हो गया ln x और भी x हो गया मेरा 1/x², ठीक है। तो हमको ये निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा हमको पता है, तो हम पहले लगाते हैं क्या, 1 से लेके b तक निकालेंगे ना इंटीग्रेशन हम लोग पहले, ln x इंटू 1/x², ठीक है। हाँ, तो बोलो क्या होगा ये, क्या हो जाएगा, जस्ट रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे, u भी बराबर क्या होता है, u टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस u प्राइम इंटीग्रेशन ऑफ v, यही होता है ना। तो बस ये इसी को सॉल्व कर लेते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, पहला u है तो u ही रह जाएगा ln x, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, x², x नहीं है, 3/x⁻3 ये क्या है, x टू द पावर -2 है ना ये, सर x -1 अपॉन -1। हाँ यही था ना, ये हम लोग शुरू में ही देखे ना, यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग शुरू में डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। हाँ बोलो क्या नाम है, दीपशिखा, हाँ कुछ डाउट है, कुछ डाउट है क्या, नहीं, ओके। हाँ तो यहाँ पे हम लोग देखे थे ना ये फॉर्मूला ये वाला कि x टू द पावर n dx बराबर ये होता है, जब n -1 नहीं होगा तब हमेशा ये फॉर्मूला होगा, ठीक है, तो वही लगा रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ओके राइट, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1/1, सो मतलब -x, ठीक है, और लिमिट इसका क्या हो जाएगा 1 से लेके b तक, तो ये पहला हो गया माइनस u प्राइम, -x नहीं होगा सर। हाँ -x इनवर्स होगा, राइट सही बोले, -1/x, यस सर। हाँ ठीक है, 1 से लेके b तक में, ये हो गया पहला वाला ना, ये हो गया पहला हो गया, ठीक है। हाँ दूसरा बोलो, ये क्या हो जाएगा u प्राइम, तो u प्राइम ux है मेरा ln x, तो u प्राइम क्या हो जाएगा, ln x का क्या होता है 1/x। x, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1/x, अब फिर इंटीग्रेशन ऑफ v है, तो वो तो अभी देखे कि 1/x होता है माइनस में x 1 से लेके b तक, ठीक है, क्लियर है ये सबको, ये स्टेप, किसी को कुछ डाउट है इस स्टेप में तो बोलो, ओके ठीक है, तो ये क्लियर है सबको, ओके ठीक है, तब इसके आगे बढ़ते हैं, तो ये तो पहला क्या है, जस्ट -ln x/x 1 से लेके b तक, तो उसको तो अभी सब सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं ना, उसको तो अब सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, हाँ तो b पुट करेंगे पहले, तो क्या आएगा ln b/b, माइनस में एक ऑलरेडी माइनस है ना, फिर माइनस एक आएगा, फिर ln 1/-1, सॉरी, ठीक है, ये स्टेप क्लियर है सबको ना, माइनस प्लस क्या हो रहा है, बस ये तो सब्स्टिट्यूट करना है, तो कुछ तो इशू है नहीं, हाँ ओके, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 से लेके b तक 1/x² dx, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू बताओ क्या होगा, ये बोलो क्या होगा, जस्ट अभी तुरंत किए हैं इसको, -1/x। -1/x फ्रॉम 1 टू लेके b तक, ठीक है, ओके, सो मेरे पास क्या आ रहा है, अब पूरे को लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा
माइनस ln b बाई b। ये ln1 का वैल्यू कितना होता है? 0। 0। 0, तो ये खत्म हो गया 0। प्लस ये क्या हो जाएगा? माइनस 1/b माइनस 1/1। क्या आ रहा है? माइनस ln b बाई b माइनस 1/b प्लस 1। यही आ रहा है ना? इस यहां तक में किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। सबको क्लियर है? ओके, ठीक है, ये क्लियर है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमको निकालना था इंफिनिटी तक ना, तो क्या हो जाएगा? 1 से इंफिनिटी ln x बाई एक्स स्क्वायर dx बराबर लिमिट b को इंफिनिटी ले लेंगे ना, b टेंस टू इंफिनिटी माइनस ln b बाई b माइनस 1/b प्लस। ठीक है, ओके। अब क्या होगा? अब देखो 3 टर्म है ना, तो यहाँ पे तो हमको पता है ना, ये इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से हमको, सॉरी, यहाँ से ये क्या हो जाएगा मेरे पास? लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी माइनस ln b अपॉन b माइनस लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी 1/b एंड प्लस 1। ये लिमिट का वैल्यू कितना होगा इसका? जीरो। 0 0। b इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1/b क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो गया 0। तो मेरे पास क्या आया? लिमिट माइनस में लिख देते हैं, लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी ln b बाई b प्लस 1। हाँ, अब इस लिमिट का वैल्यू बोलो कैसे निकालेंगे इसका? सर 1 होगा। हाँ, कैसे 1 होगा बोलो? तो ये क्या है? ln b ln इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, ये क्या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में है ना? यस सर। तो हम लोग यहाँ पे इसके लिए क्या लगा सकते हैं? इसके लिए एलोपिटल रूल लगा सकते हैं ना। तो माइनस लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी 1/b और बाई 1 प्लस 1। अब बोलो, अब क्या होगा वैल्यू? अब इसका लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये लिमिट 0। 0। 0 हो तो 1 जाएगा सर। 1 नहीं ना हुआ, 0 हुआ। फाइनली क्या आया? एरिया क्या आया? 1 स्क्वायर यूनिट ना। 1। ठीक है, सर किसी को वहां पे वो हाँ। सेकंड स्टेप जो है, हम्म अच्छा अच्छा उसको सेपरेट कर दिया। ठीक है सर, समझ में आ गया। ओके सर। हम्म, ठीक है, ओके। सबको क्लियर है ना ये वाला एग्जांपल? अच्छा, और दूसरा के एग्जांपल देखते हैं। ये अब ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी का है ना। तो
अभी क्या करेंगे हम लोग, कुछ भी सी ले सकते हैं ना, यही था ना, कोई भी सी ले लो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, तो ठीक है कुछ भी सी ले लेते हैं, अभी सी को सी ही रखते हैं, बाद में सी को हम लोग चूज करेंगे, ठीक है, अपने अनुसार, ठीक है। तो ये हो जाएगा ठीक है। अब सी हम अभी चूज नहीं किए हैं, सी कुछ भी हो सकता है, सी हम लोग अभी बाद में चूज करेंगे, मतलब देखेंगे कि कौन सा वैल्यू है सी का जिसको हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो अभी पहला वाला को देखते हैं हम लोग, फर्स्ट इंटीग्रेशन का, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट को देखते हैं, तो इसको I1 बोल देते हैं, इसको I2 बोल देते हैं, जो बाद में हमको रिकॉल करने में इजी होगा, I2, ठीक है। तो I1 को देखते हैं, I1 को, तो I1 क्या हो जाएगा, लिमिट a टेंस टू माइनस इन्फिनिटी a टू c 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यही होगा ना। ओके, ठीक है। हाँ अच्छा, अब बोलो, अब ये वन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तुम लोग तो पढ़े होगे इसका इंटीग्रेशन सब लोग, ये इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x 10x या 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x। 10 इनवर्स x 10 इनवर्स x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट a टेंस टू माइनस इन्फिनिटी tan इनवर्स x फ्रॉम a टू c, तो लिमिट a टेंस टू माइनस इन्फिनिटी tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a, ठीक है। हाँ, अब बोलो, अब हम लोग क्या होगा, सी को कुछ भी हम लोग ले सकते हैं ना, सी को क्या लोगे बोलो, तुम लोग कुछ चूज कर लो, सी को कुछ भी जो तुम्हारा मन करे, सो दैट कि तुम tan इनवर्स सी का वैल्यू तुमको पता हो। क्या लोगे बोलो, कोई एक वैल्यू बोलो सी का, सो दैट कि तुमको tan इनवर्स सी पता हो, क्योंकि सी हम लोग कुछ भी ले सकते हैं ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, तो हम लोग ऐसा वैल्यू चाहते हैं कि सो दैट हमको tan इनवर्स सी का वैल्यू पता हो, तो क्या लोगे सी को बोलो तुम लोग, 1 सर। 1 ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं ना, चलो 1 बोले कोई तो 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सी को 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू लिमिट, सॉरी ब्लू पेन था ना, इक्वल्स टू लिमिट a टेंस टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स a, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, बोलो, π/4 सर। π/4 माइनस tan इनवर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं π/4 माइनस लिमिट a टेंस टू माइनस इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ a। हाँ, अब बोलो ये लिमिट का वैल्यू कितना होगा, ये लिमिट का वैल्यू, tan इनवर्स का ग्राफ आपको पता है ना, 0 π/2 सर, π/2 या माइनस 0 से π/2, tan इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है, ये है π/2 लाइन, ये है माइनस π/2 लाइन, tan माइनस। इनवर्स, हाँ ऐसे होता है ना tan इनवर्स का ग्राफ, यही है ना, y बराबर tan इनवर्स x। तुमको क्या चाहिए, a टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, जो a माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है,
तो ये कहाँ जा रहा है, -π/2 ना, तो ये क्या हो जाएगा, -π/2। ठीक है, तो क्या आ रहा है तुम्हारे पास वैल्यू, π/4 माइनस और माइनस प्लस π/2। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है इसमें तो बोलो। किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके, ठीक है, क्लियर है ना सबको? ओके, ठीक है, तो अभी एक निकाले, I1 सेट निकाले हम लोग, तो ये हुआ I1 का वैल्यू। अच्छा, अब I2 भी देखना है ना, I2 क्या होगा। अब तो C हम लोग ऑलरेडी चूज कर चुके हैं ना, C क्या चूज किया हम लोग, 1। तो लिमिट, तो I2 पहले देख लेते हैं क्या होगा, 1 to infinity, यही होगा ना I2। ये क्या हो जाएगा, लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी 1 to b 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब तो तुम लोग को ये पता है, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x फ्रॉम 1 to b लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है, सेम π/4। अब बोलो ये कितना होगा, पहला वाला लिमिट वैल्यू कितना होगा, tan इनवर्स b पे b जब इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो इसका प्लस π/2 होगा। क्या होगा, π/2, राइट, माइनस π/4। ये आ गया I2 का वैल्यू। I1 प्लस I2 कितना होगा, बोलो I1 प्लस I2 कितना होगा, पाई हो जाएगा 0। सर। 0 क्यों होगा जी, π/4 कैंसिल हो जाएगा, हाँ π/2 नहीं प्लस नहीं सर, π/2 वो मल्टीप्लाई। यस सर, यस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो तुम लोग C को 1 लिए ना, अगर C को तुम लोग 0 भी ले सकते थे हम लोग, C को ना, C को 0 लेते तो और इजी हो जाता ना मेरे पास, क्योंकि tan इनवर्स अगर C को, अगर हम लोग C को 0 लेते, अगर सपोज दैट, देख लेते हैं जस्ट कि अगर C को 0 लेंगे तो भी तो सेम आना चाहिए ना, सो इफ C इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जस्ट यहीं से देखते हैं ना, और सब तो सेम रहेगा ना, यहाँ से देखते हैं ना ये वाला पार्ट। हाँ, ये तो अभी tan इनवर्स C था ना, C को हम लोग 0 ले रहे थे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट a टेंस टू माइनस इन्फिनिटी tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 कितना होता है, tan इनवर्स 0 कितना होता है, 1। 0। यस सर 0। ठीक है, हाँ, ये हो जाएगा tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स a, तो ये 0 और फिर पाई, तो ये हो जाएगा π/2। ठीक है, सेम से, और अगर ये हुआ I1 का वैल्यू, सिमिलरली I2 का वैल्यू निकालोगे, तो देखो I2 का वैल्यू में भी क्या आएगा, यहाँ पे I2 यहाँ निकाल रहे थे ना, यहाँ भी क्या आएगा, ये π/4 आया था ना, तो अभी 0 आ जाएगा फिर से यहाँ पे, ये तुम्हारा π/4 आया था, लेकिन जब अगर यहाँ 0 ले लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो फिर से 0 हो जाएगा, तो I2 का वैल्यू क्या आएगा, ये तुम लोग चेक कर लोगे, I2 का वैल्यू भी क्या आएगा, π2, I1 प्लस I2 क्या आ रहा है, पाई आ रहा है ना। तो C को हम लोग देखो कुछ भी लिए सेम ही वैल्यू आया ना, तो C को तुम लोग कुछ भी ले सकते हो, तो यू हैव टू चूज वेरी वाइजली कि C मेरा क्या होगा।
ठीक है, सो दैट कि हमको उसका वैल्यू पता हो। ऐसा नहीं कि मान लो यहाँ पे सी को हम लोग कुछ भी लेते, सी को 3 ले लेंगे, प्रॉब्लम नहीं होता 3 में भी कुछ, बट आखिर लास्ट में तो कैंसिल ही हो जा रहा है ना। यहाँ पे भी तो देखो, ये भी सी लिए तो यहाँ पे भी ये π/4 आ रहा था और ये भी π/4 आ रहा था, तो कैंसिल हो जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग कुछ अच्छा लेंगे तो वो इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये सबको क्लियर है ना? किसी को कुछ डाउट? ओके, ठीक है, तो तुम लोग कोशिश करना, एक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बट जस्ट तुम लोग ट्राई करना। ठीक है, ये इंटीग्रल है। ठीक है, तुम लोग ट्राई करना यहाँ पे कि फाइंड, अब p यहाँ पे तो वेरी कर रहा है ना, तो p पे हम लोग कंडीशन निकालना चाह रहे हैं। फाइंड व्हाट वैल्यूज ऑफ p डज द इंटीग्रल, ये जो लिखे इंटीग्रल ये वाला है 1 से इन्फिनिटी 1/x टू द पावर p dx कन्वर्जेज। ठीक है, ठीक है, तो अगर कौन सा p पे कन्वर्ज कर रहा है और कन्वर्ज कर रहा है तो उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये तुम लोग ट्राई करना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में मतलब ये डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग किस टाइप का इंटीग्रेशन देख रहे थे? अभी इस टाइप का देख रहे थे ना, ये इधर वाले में जा रहा था ना यहाँ से, इसको हम लोग बोलते हैं, ये x में जा रहा था ना। अभी इस टाइप में भी तो पूछ सकते हैं ना कि इसके जगह अगर हम लोग मान लो कि अगर इस टाइप में पूछते तुमको, ये इस टाइप में इंटीग्रेशन कि 0 से, अभी भी 0 से मान लो 1 लेंगे, लेकिन अभी भी तो ये इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है ना, ऐसे 1 की तरफ, जैसे 0 की तरफ जाते जाएगा ये बढ़ते जाएगा ना, तो ये भी इंटीग्रेशन तो हमको पता नहीं क्या होगा ना। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे। अभी तो हम लोग नहीं कर सकते ना वो चीज कि b लो और b को इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कर दो माइनस इन्फिनिटी ना, क्योंकि ये तो 0 ही रहेगा। y का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है 0 पे। ठीक है, तो इस टाइप के भी हम लोग सर हाँ सर यहाँ पे कन्वर्ज का मतलब यही ना कि किसी एक पॉइंट पे जाके मीट कर रहा हो। हाँ, मतलब कि इंटीग्रेशन का लिमिट जो है, वो जो लिमिट आया था ना वो फाइनाइट आ रहा है। मतलब तुमको चेक करना है, मतलब अगर मोर प्रिसाइज हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे, ओके सर, ओके सर। ये चेक लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी 1 to b dx is finite, और ये है। ठीक है, अगर फाइनाइट आया तो कन्वर्ज करेगा, फाइनाइट नहीं आया तो कन्वर्ज नहीं करेगा। हाँ, ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, फिर नहीं तो आज का सेशन हम लोग फिर फिनिश करते हैं। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग शायद ट्यूसडे है ना, थर्सडे, परसों परसों मिलेंगे। परसों तुम लोग का ये हम थैंक हो यू जाएगा सर। इम्प्रॉपर, तो उसके बाद थैंक यू हम लोग सर। लीनियर अलजेब्रा शुरू करेंगे। हाँ, ओके, ठीक है, चलो। सर बीटा गामा वाला